देखो, अभी हमने देखा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन स्टार्टिंग विथ रेस्ट। अब ये बॉडी अगर इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होता है तो हम क्या बोलेंगे, ग्राफ जो बनेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, दैट बॉडी व्हाट इट सेज, द बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ओके, विथ स्टार्टिंग विथ रेस्ट। बट सपोज मैंने ग्राफ ऐसे बनाया, दिस इज टाइम, this is velocity, and graph is made like this. What it indicates, this distance you will be calling as what, u is called as the initial velocity. So ये जो मोशन होगा, पहले केस में क्या हो रहा था, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा था, मगर अब क्या कैसे स्टार्ट हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी। सो कैसे होगा, बॉडी मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी, ओके, बॉडी मूविंग विथ व्हाट, initial velocity and moving with uniform acceleration, moving with uniform initial velocity and moving with uniform acceleration। तो इसको क्या बोलेंगे हम, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। u इज डिनोटेड बाय व्हाट, u किससे डिनोट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, और v किससे डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी, ओके। सपोज ये क्या होगा, बॉडी with initial velocity and uniform acceleration, okay, so initial velocity is u, so this graph, ये जो ग्राफ है ये यूज होता है अपने को डेरिवेशन के लिए, ओके। सो हम देखेंगे अभी आगे का डेरिवेशन में। नेक्स्ट, इफ द ग्राफ इज लाइक दिस, वी टी, वी इज अलोंग वाई एक्सिस, टी इज अलोंग एक्स एक्सिस, ओके, एंड इफ सपोज द ग्राफ इज लाइक दिस, तो क्या हो रहा है, ये स्टार्टिंग में मैक्सिमम है, फिर ये क्या हो जा रहा है, जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है ये डिक्रीजिंग आ रहा है। सो इस ग्राफ को क्या कहेंगे, बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। क्यों, क्योंकि रिवर्स ऑर्डर में आ रहा है, तो इट इज़ कॉल्ड एज द यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। क्लियर हो गया, सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, रिटार्डेशन। सपोज द बॉडी वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज लाइक दिस, इन दिस वे। सो ये टाइप का क्या होगा, ए बॉडी हैविंग वेरिएबल एक्सेलरेशन, ओके, इसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल एक्सेलरेशन, और इट इज हैविंग व्हाट, इधर दिस इज वेलोसिटी, दिस इज टाइम। सो वेरिएबल है, एक्सेलरेशन क्या है, वेरिएबल है। सो दिस रिप्रेजेंट व्हाट, बॉडी मूविंग विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन, बॉडी मूविंग विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन, ओके। तो ये 5 ग्राफ है, किसके लिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमने क्या देखा, फिर से फर्स्ट ग्राफ से स्टार्ट करते हैं एक बार। दिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इट इज़ यूज टू स्टडी द नेचर ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। सेकेंड थिंग, दिस ग्राफ finds the velocity of the body at a particular instant, at any instant. This is used to find the acceleration of the body. ओके, अभी एक एक करके देखना है, एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये सब हमको देखना है अभी, ओके। सो सेकेंड आ गया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन स्टार्टिंग विथ रेस्ट। थर्ड ग्राफ क्या है, बॉडी विथ इनिशियल वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फोर्थ क्या है, बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। और फिफ्थ क्या है,
बॉडी मूविंग विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो ये हो गया तुम्हारे ग्राफ किसके लिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। इट इज़ यूज टू calculate the distance traveled by body in a given time. It is used to find out the acceleration of the body. It is used to find out the nature of the motion of the body. तो हम इसके यूजेस भी देख लेते हैं। पहला यूज़ क्या है, टू फाइंड द नेचर ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। सेकेंड थिंग, टू डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, एंड टू कैलकुलेट द डिस्टेंस covered by the body in a given time. And second thing, it is used to find out the acceleration of the body. Okay, and one more thing we have to understand that in velocity time graph, the area which is covered by this graph is called as the displacement. इससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर द एरिया जो कवर होता है उस एरिया को is this, that is equal to what, displacement of the body. जितना एरिया कवर होगा that will be treated as what, displacement of the body. क्लियर हो गया। तो ये हुआ अपना वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एंड दिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ नाउ वी हैव टू यूज इट फॉर द डेरिवेशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए भी यूज़ होता है। तो अभी एक एक करके देखना है इक्वेशन, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस क्या क्या है, और इसको अभी हम डिटेल में पढ़ने का है। तो position time graph, velocity time graph, these two graphs are very important. One more thing, how will you find out the area? Area of the VT graph will give what, the area covered by the VT graph will give you the displacement. area जो भी कवर होता है इसके अंदर वो क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी देता है। एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक्सेलरेशन इज फाउंड आउट बाय द स्लोप ऑफ द बॉडी। ओके, वीटी ग्राफ से अगर मुझे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूँगा, उसका स्लोप फाइंड आउट करूँगा। स्लोप ऑफ द वीटी ग्राफ विल गिव यू द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। क्लियर हो गया। डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करूँगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू फाइंड आउट द कंप्लीट एरिया कवर्ड अंडर द ग्राफ। ग्राफ के अंदर जितना एरिया मैं कवर करूँगा वो एरिया किस में आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ग्राफ आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी एट रेस्ट फर्स्ट ग्राफ है। सेकंड क्या है, मूविंग वेलोसिटी, मूविंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। थर्ड, बॉडी विथ इनिशियल वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फोर्थ कौन सा है, बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन डिक्रीजिंग। और लास्ट में है बॉडी मूविंग विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन। सो इससे हमें क्या मालूम पड़ता है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का है। इसके यूजेस क्या हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इट इज़ यूज टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। सेकेंड थिंग, it is used to determine the velocity of the body at a particular instant of time. Third, it is used to find out the distance covered by the body. Okay, and next we can find out the acceleration of the body. Acceleration कैसे find out करेंगे, acceleration will find out by the slope of the VT graph. और displacement कैसे find out करेंगे, area covered by the VT graph, वो displacement find out करेंगे। क्लियर हो गया। डिस्प्लेसमेंट का भी हो गया और एक्सेलरेशन भी हो गया। एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, स्लोप ऑफ द वीटी ग्राफ विल गिव यू द एक्सेलरेशन। तो इस तरह से हमने क्या किया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लिया है। ओके, तो ये खत्म हुआ अपना वेलोसिटी टाइम ग्राफ। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डिराइव द इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन। ये डिराइव करना है नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो अब नेक्स्ट वीडियो हम बाद में देखेंगे।